पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में बिजली कम और चांदनी ज्यादा होती थी। जहां खेतों में झींगुर की आवाजें रात को लोरी बन जाती थीं और गांव की औरतें दोपहर में चौपाल पर बैठकर बिनाई करतीं। ऐसे ही एक गांव था रामपुर खुर्द। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे हर कण में पुरखों की यादें बसी हों। गीता उसी गांव की 25 साल की लड़की, हंसमुख पर संस्कारी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में गहराई और बातों में ऐसी मिठास कि सुनने वाला भूल जाए कि दिन है या शाम। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसके चारों दोस्त सीमा, बिंदिया, राधा और गोपाल गांव भर की शरारतों में उसका साथ निभाते थे। आज गांव में सालाना फाल्गुन मेला लगा था। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, गुब्बारे और मिठाई की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे मिट्टी की बांसुरी बजा रहे थे और ढोल की थापों पर नौजवान नाच रहे थे। गीता ने नीली साड़ी पहन रखी थी, जिसमें सुनहरी किनारी हल्की हल्की हवा में लहर रही थी। उसने मेला घूमने से पहले आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। आज तो मैं रानी लग रही हूं, उसने हंसकर कहा। मां ने हंसते हुए माथे पर काजल का टीका लगाया। नजर न लगे मेरी बिटिया को। मेला जैसे जैसे बढ़ता गया, गीता और उसके दोस्त झूले पर झूले झूलते गए। कहीं रुई की मिठाई खा ली, कहीं मिट्टी के बर्तनों की दुकान देख ली, तो कहीं कठपुतलियों का खेल देखा। हर तरफ खुशियों की गूंज थी। लेकिन भीड़ के बीच किसी ने उसे बहुत देर तक देखा। वो एक बूढ़ा साधु था, सफेद जटाओं वाला, जिसकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपाए बैठी हों। वो पास की पीपल के नीचे बैठा भभूत मल रहा था और गीता पर नजर रखे हुए था। गीता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर जब चौथी बार उसकी आंखें उस दिशा में पड़ीं, तो उसे अजीब सी बेचैनी हुई। राधा, वो देखो, वो बाबा बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? राधा ने हंसकर कहा। अरे रहने दे गीता, तू तो बस घबरा जाती है। बाबा हैं, कोई नुकसान थोड़ी करेंगे। पर गीता के मन में एक अजीब सी थरथराहट उठी। उसने नजरें हटा लीं, पर उस साधु की आंखें जैसे उसके पीछे पीछे घूम रही थीं। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें गांव के पोखरे पर पड़ रही थीं। ढोल की थापें धीमी हो गईं, पर मेले में भीड़ अब भी थी, क्योंकि रात में अलौकिक दियों का खेल होना था, जहां गांव वाले मानते थे कि जो वो दिए देखेगा, उसे साल भर सुख मिलेगा। गीता और उसके दोस्त वहीं देखने रुके रहे। उनके पास ही गांव के कुछ जवान भी थे, जिनमें राजू भी था, 30 साल का नौजवान, जो पास के गांव से आया था। मजबूत कंधे, गेहुआ रंग और आंखों में वो सच्चाई जो पहाड़ों के पानी जैसी साफ थी। राजू ने गीता को पहली बार उसी मेला मैदान में देखा था। वो रुई की मिठाई खरीद रही थी और हवा में उसके बाल उड़े। राजू के दिल में जैसे कोई घंटी बजी। उसने खुद से कहा, ये लड़की कुछ तो अलग है। जैसे ही रात बढ़ी, झूले के पीछे एक कोना अंधेरा हो गया, वो जगह जहां दियों की रोशनी नहीं पहुंचती थी। गीता थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से अलग हो गई पानी पीने के लिए। वो अकेली थी और तभी वो बूढ़ा साधु फिर सामने आ गया। बेटी, जरा इधर आओ, ये पवित्र राख है, माथे पर लगाओ, बहुत शुभ है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। गीता झिझकी। नहीं बाबा, मेरे पास है काजल का टीका, धन्यवाद। अरे नहीं बेटी, उसने जोर देकर कहा, ये राख विशेष है, देवी का आशीर्वाद है। गीता पीछे हटने लगी, लेकिन तभी साधु की आंखें अजीब सी लाल चमक उठीं। वो अब साधु जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज भारी, डरावनी और अंधेरी थी। गीता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मेला तो था, लेकिन अब दियों की रोशनी कम हो रही थी। पास ही झूले की चर्र चर्र की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। पर जिस जगह वो खड़ी थी, वहां हवा में एक सिहरन थी। साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बेटी, डर मत, आशीर्वाद दूंगा, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि गीता के रोंगटे खड़े हो गए। वो पलटकर भागी, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, किसी गीली चीज जैसा कुछ था। वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। साधु ने झट से अपना हाथ बढ़ाया। कहा था ना, भागना व्यर्थ है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं वर्षों से खोज रहा हूं। गीता ने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं?
क्या चाहते हैं मुझसे? साधु की आंखें और गहरी हो गईं। तेरे जन्म में जो नक्षत्र है वो दुर्लभ है। तेरे भीतर चांदनी आत्मा है। अगर मैं तेरे माथे की बिंदी के नीचे की शक्ति को पालूं तो मुझे अमरत्व मिल जाएगा। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि कोई तांत्रिक साधु है जो अपने मंत्र तंत्र से गांव वालों को धोखे में रखता है। वो चिल्लाई, कोई है, बचाओ! लेकिन मेले की भीड़ में उसकी आवाज सोलहकारी शोर में खो गई। उधर राजू अपने दोस्तों के साथ दियों का खेल देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। उसे ध्यान आया कि गीता पास ही थी पर अब दिखाई नहीं दे रही। गोपाल, गीता दिखी क्या? उसने पूछा। नहीं यार, वो तो झूले के पीछे गई थी शायद। राजू का दिल बेचैन हो उठा। वो टटोलते हुए भीड़ में से निकल गया। हर कदम पर मिट्टी उड़ रही थी। हवा में धूल और रुई की मिठाई की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू के बीच उसे किसी डर की गंध महसूस हुई। उसने झूले के पीछे पहुंचते ही कुछ अजीब देखा। मिट्टी पर भभूत के निशान थे और पास में एक लाल कपड़ा पड़ा था। गीता की साड़ी का किनारा। हे भगवान, राजू बुदबुदाया। वो निशानों को देखकर आगे बढ़ा और दूर पीपल के पेड़ के नीचे जलते दिए की टिमटिमाहट में उसने किसी को देखा। वो वही साधु था जो दिन में भी दिखा था। राजू पास पहुंचा तो उसने सुना साधु कुछ मंत्र पढ़ रहा था और गीता बेहोश सी जमीन पर थी। राजू का खून खौल गया। वो झट से आगे बढ़ा। अरे ओ बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? साधु ने धीरे धीरे नजर उठाई। उसकी आंखों में आग थी और उसके माथे पर राख से बना हुआ कोई अजीब चिन्ह। दूर रह नौजवान, तू नहीं जानता, ये देवी का कार्य है। राजू ने आगे बढ़ते हुए कहा। देवी का कार्य या तेरा पाप? उसने गीता का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। साधु ने हंसकर कहा, तू मुझे रोक सकेगा? तू जानता है मैं कौन हूं? राजू ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तेरी पहचान नहीं चाहिए, पर मैं गीता को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। साधु ने अपनी कमंडल उठाई। उसमें से नीली लौ जैसी कोई चीज निकली, हवा में तैरती हुई, और उसके चारों ओर धुएं का घेरा बनने लगा। गीता ने घबराकर राजू की बांह पकड़ ली। राजू, ये क्या है? डर मत, मैं हूं ना, राजू ने कहा, लेकिन उसके भी माथे पर पसीना था। साधु ने जमीन पर कुछ मंत्र लिखा और मिट्टी से एक झोंका उठा जो आग जैसी गर्म थी। राजू ने पास की लकड़ी उठाई और आगे बढ़ा। अगर तू सच में ताकतवर है तो इंसानियत की कसौटी पर भी खरा उतर। किसी औरत पर हाथ उठाने वाला साधु नहीं, राक्षस कहलाता है। साधु ने गुस्से में मंत्र चिल्लाया, तुम दोनों इस रात के आखिरी साक्षी बनोगे। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजे, हवा तेज हुई और पीपल का पेड़ हिला। गीता के माथे की बिंदी चमक उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। वो साधु पीछे हट गया। ये तो वही शक्ति है, देवी का वरदान। राजू ने मौका देखकर लकड़ी उस पर फेंकी और साधु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी राख उड़कर हवा में विलीन हो गई। मेला के दिए फिर जल उठे। लोग इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई भारी परछाई गुजर गई हो। सुबह हुई। पोखरे पर हल्की धुंध थी। गांव के लोग अब भी रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। कहते हैं, जिस साधु की राख हवा में बिखरी थी वो कभी लौटकर नहीं आया। बेदाया। गीता ने आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाया और धीरे से कहा, मां, अगर राजू न होता तो। मां ने सिर पर हाथ फेरा। बेटी, भगवान अच्छे लोगों को हमेशा साथ भेजता है। राजू वहीं खड़ा था, मौन, पर आंखों में सुकून था। गीता उसकी ओर देखती रही। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद राजू, राजू ने कहा। धन्यवाद मत कहो गीता, बस इतना वादा करो कि अब कभी अकेली अंधेरे में नहीं जाओगी। गीता ने सिर झुकाकर कहा, वादा। और उस दिन से मेला का वो कोना जहां दिए टिमटिमाए थे, गांव में राजू गीता चौक के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं,
आज भी जब फाल्गुन का मेला लगता है तो हवा में एक हल्की सी खुशबू फैलती है, जैसे किसी ने कहा हो, जहां सच्चाई और प्रेम साथ हों वहां अंधकार कभी नहीं टिकता।